में अक्सर देखा जाता है कि सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल करियर में सफलता हासिल करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव का सामना करते हुए भी देखे जाते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने काफी कुछ झेला है, उन उतार चढ़ाव का सामना किया है और अंदर से बुरी तरह से टूटते हुए भी नजर आए हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है मशहूर दिग्गज अभिनेता और पॉलिटिशियन राज बब्बर का। राज बब्बर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना ली। कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी राज बब्बर ने अपने फिल्मी करियर में, लेकिन अगर गौर किया जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, तो पर्सनल लाइफ में राज बब्बर ने काफी उतार चढ़ाव देखे। एक वक्त ऐसा आया जब राज बब्बर अंदर से बुरी तरह से टूट गए थे। क्या थी वजह, ये बताएंगे आपको हमारी आज की इस प्रोग्राम के जरिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल इस बात से सभी वाकिफ हैं कि राज बब्बर जहां एक और शादी के बंधन में बंधे, तो वहीं दूसरी की तरफ राज बब्बर काफी चर्चाओं में तब आ गए थे जब उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना शुरू कर दिया था। जी हाँ, गुजरे जमाने की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ राज बब्बर लिव इन में रहने लगे थे और उस दौरान राज बब्बर काफी आलोचनाओं का सामना भी किए थे। समाज में जिस तरह से लोग रहते हैं उन सभी समाज की परवाह किए बिना राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ रहना शुरू कर दिया था और ये भी कहा जाता है कि स्मिता पाटिल से उन्होंने दूसरी शादी की थी, लेकिन स्मिता पाटिल इस दुनिया को बहुत ही कम उम्र में अलविदा कहकर चली गई। साल 1986 में स्मिता पाटिल ने अंतिम सांसें ली और उस दौरान राज बब्बर अंदर से बुरी तरह से टूट गए थे। राज बब्बर की हालत काफी दर्दनाक हो गई थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से स्मिता पाटिल के गुजर जाने के बाद राज बब्बर अंदर से बुरी तरह से टूट गए थे। देखिए हमारी रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा जगत में अगर बात की जाए 80 के दशक के बारे में, तो 80 के दशक में ऐसे कई सुपरस्टार्स आए हैं जिन्होंने लंबे समय तक दर्शकों को जमकर एंटरटेन किया है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है सुपरस्टार राज बब्बर का। राज बब्बर जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक की दुनिया में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। बता दें आपको कि राज बब्बर के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज राज बब्बर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 69 इयर्स के हो चुके हैं राज बब्बर और आज के दिन राज बब्बर के फैंस, उनके करीबी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे उन्हें बर्थडे विश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हम आपको बताना चाहेंगे राज बब्बर की जिंदगी से जुड़े एक दर्द भरे राज को। किस तरह से राज बब्बर अंदर से बुरी तरह से टूट गए थे अभिनेत्री स्मिता पाटिल के गुजर जाने के बाद। राज बब्बर और स्मिता पाटिल के प्यार के चर्चे भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जोरों शोरों से हुआ करते थे। बॉलीवुड की एक ऐसी दमदार एक्ट्रेस को शायद इस बात का इल्म हो गया था कि वह जीते जी दुल्हन नहीं बन सकेंगी और यही कारण था कि उन्होंने अपनी एक इच्छा पहले ही जाहिर कर दी थी। स्मिता पाटिल राज बब्बर की दुल्हन बनना चाहती थी, लेकिन स्मिता पाटिल राज बब्बर की पत्नी कभी नहीं बन पाई। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल और राज बब्बर एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे। स्मिता और राज बब्बर एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि दोनों ही लिव इन में रहने लगे थे। कहा जाता है कि राज बब्बर की जहां पहले से ही पत्नी थी नादिरा, शादीशुदा होने के बावजूद भी राज बब्बर प्यार में डूब गए थे स्मिता पाटिल के। और एक वक्त ऐसा आया जब राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नादिरा का साथ छोड़ दिया था। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार थे स्मिता पाटिल के लिए, लेकिन
वो वक्त कभी नहीं आया जब राज बब्बर स्मिता पाटिल से शादी किए। शादीशुदा होने के बावजूद राज बब्बर स्मिता पाटिल को दिल दे बैठे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज बब्बर को शादीशुदा होने का एहसास नहीं हुआ। स्मिता पाटिल के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वे अपने परिवार, पत्नी और अपने 2 बच्चों को छोड़ देने के लिए तैयार हो गए थे। स्मिता और उनके प्यार के चर्चे हर तरफ हुआ करते थे। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल भी इस वजह से अपने परिवार से अलग हो गईं। फिल्म भीगी पलकें के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। राज पहले से शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे। हालांकि स्मिता से प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने स्मिता से शादी करने का फैसला ले लिया था, लेकिन स्मिता की मां इस रिश्ते के खिलाफ थी। वहीं राज बब्बर की पत्नी नादिरा ने स्मिता पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया था। बाद में राज और स्मिता ने लोगों की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। स्मिता और राज बब्बर लिव इन में रहने लगे थे और उस दौरान स्मिता ने अपने बेटे प्रतीक को जन्म दिया। लेकिन अपने बेटे प्रतीक के जन्म के कुछ दिनों बाद ही 13 दिसंबर साल 1986 में स्मिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्मिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि स्मिता अपने आखिरी समय में काफी अकेले रह गई थीं और वह धीरे धीरे बीमार रहने लगी थीं। रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जाता है कि स्मिता जब अपने अंतिम समय में हॉस्पिटल में एडमिट थीं, तब राज बब्बर उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे थे और उस समय स्मिता ने ये फैसला कर लिया था कि वह राज बब्बर से रिश्ता नहीं रखेंगी। वहीं स्मिता के गुजर जाने के बाद राज बब्बर अपनी पहली पत्नी के पास लौट गए, लेकिन स्मिता के गुजर जाने के बाद राज बब्बर भी अंदर से बुरी तरह से टूट गए थे। राज बब्बर स्मिता को हर पल याद किया करते थे, क्योंकि राज बब्बर स्मिता से बेहद प्यार किया करते थे, लेकिन वह कभी भी स्मिता को अपनी पत्नी नहीं बना पाए। स्मिता की वो इच्छा अधूरी की अधूरी रह गई। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि राज बब्बर को उस दौरान समझ नहीं आ रहा था कि वह बेटे के जन्म की खुशी मनाएं या फिर अपने प्यार के खोने का गम। और स्मिता के चले जाने से राज बब्बर बुरी तरह से टूट गए और उस बीच वह अपने काम पर वापस लौटे और उन्हें थोड़ा सुकून मिलने लगा। वहीं अपने दर्द को बांटने के लिए राज बब्बर को एक हमदर्द भी मिला और यह हमदर्द कोई और नहीं बल्कि सदाबहार अभिनेत्री रेखा थी। और उसके बाद राज बब्बर और रेखा के अफेयर की भी चर्चाएं होने लगी थी। इस तरह से राज बब्बर ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना कि राज बब्बर अपनी प्रेमिका स्मिता पाटिल के गुजर जाने के बाद अंदर से कितनी बुरी तरह से टूट गए थे। आज के समय में भी देखा जाए तो राज बब्बर और उनके बेटे प्रतीक बब्बर स्मिता पाटिल को बैच आज के समय में देखा जाए तो राज बब्बर और उनके बेटे प्रतीक बब्बर उन्हें याद करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को छलकाते हुए देखे जाते हैं। स्मिता पाटिल आज हमारे बीच नहीं है। उन्हें गुजरे हुए तकरीबन 35 साल हो चुके हैं और आज भी उन्हें फैंस याद करते हुए